हेलो मेरे दोस्तों। आपकी दोस्त चिड्डू एक बार फिर आ गई है आपको एक और नई कहानी सुनाने। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यह कहानी उस समय की है जब आगरा में बादशाह अकबर रहा करते थे। उस समय आगरा में दो महाजन थे जो लोगों को पैसे देकर उस पर ब्याज लिया करते। उनमें से एक का नाम था मालुकचंद जो लोगों को पैसे देकर उनसे ब्याज लिया करता था, लेकिन वह दूसरों के साथ बेईमानी नहीं करता था और वह सस्ते दरों में उन्हें ब्याज देता था। वहीं दूसरी तरफ दूसरा महाजन लालुकचंद था। वह लोगों के साथ बेईमानी करता और जरूरतमंद लोगों को ज्यादा दरों में ब्याज देकर उन्हें लूटा करता था। जो भी उससे ब्याज में पैसे लेकर जाता था वह सारी जिंदगी उसका ब्याज चुकाने में ही बिता देता था। एक दिन मालुकचंद के पास उसका एक दोस्त आया जिसका नाम शामू था। वह बड़ा परेशान लग रहा था। जैसे ही वह अपने दोस्त मालुकचंद के पास आया उससे बोला, दोस्त, मुझे 500 सोने की अशर्फियां चाहिए। मुझे अभी इसकी बहुत जरूरत है, क्या तुम मुझे यह दे सकते हो? अपने दोस्त शामू को परेशान देखकर मालुकचंद ने उसकी मदद करने की सोची। वह उसे बोला, शामू, मेरे पास अभी इतने सोने की अशर्फियां नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 300 अशर्फियां अभी तुरंत दे सकता हूँ और बाकी के 200 अशर्फियां मैं पास के लालुकचंद से लेकर तुम्हें दिलवा देता हूँ। इसके बाद मालुकचंद कालुकचंद के पास गया और उससे 200 सोने की अशर्फियां मांगी। ऐसे में कालुकचंद उसे 200 सोने की अशर्फियां देने को तैयार हो गया, लेकिन उसने मालुकचंद के सामने दो शर्तें रखी। लालुकचंद मालुकचंद से बोला, मैं तुम्हें यह अशर्फियां दे देता हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तुम्हें इन 200 सोने की अशर्फियों के साथ 50 सोने की अशर्फियां ब्याज में देना होगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर तुम समय पर मुझे यह रकम नहीं लौटा पाए तो तुम्हें अपने शरीर का एक सेर मांस काट कर देना होगा। कालुकचंद की इस शर्त को सुनकर मालुकचंद चौंक गया, लेकिन मजबूरी के चलते उसने इन दो शर्तों को मान लिया। सोने की अशर्फियों को लेकर वह अपने दोस्त के पास गया और उसे कुल 500 सोने की अशर्फियां दी। अशर्फियां देते समय उसने अपने दोस्त से कहा, दोस्त, मुझे यह समय पर लौटा देना, नहीं तो मेरी जान मुसीबत में आ सकती है। यह सुनकर मालुकचंद के दोस्त शामू ने उससे कहा, मालुकचंद, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। मैं समय पर आकर तुम्हारे पैसे दे जाऊंगा। यह कहकर शामू वहां से चला गया। देखते ही देखते 6 महीने बीत गया और 6 महीनों के बाद समय आ चुका था कि मालुकचंद को 200 सोने की अशर्फियां वापस लौटानी थी। ऐसे में कालुकचंद सीधा मालुकचंद के पास पहुंच गया और उससे 200 सोने की अशर्फियां मांगने लगा। फिर मालुकचंद ने उससे कहा, हाँ, बस मैं तुम्हें तुम्हारे सोने की अशर्फियां लौटाने वाला हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरा दोस्त अभी तक लौटा नहीं है। उसे आ जाने दो, फिर मैं आपको आपकी रकम वापस कर दूंगा। आप मुझे शाम तक का समय दें। यह सुनकर लालुकचंद वहां से चला गया और वह शाम होने का इंतजार करने लगा। समय बीत गया और शाम होते ही कालुकचंद फिर से मालुकचंद के पास और उससे बोला, तुम्हारा समय पूरा हुआ। तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। अब तुम्हें वादे के मुताबिक अपने शरीर का एक सेर मांस देना होगा। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो आसपास भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। लालुकचंद अपने बात पर अड़ चुका था कि वह मालुकचंद के शरीर से एक सेर मांस निकलेगा, लेकिन मालुकचंद उसे बार बार विनती कर रहा था, मेरा दोस्त शामू आता ही होगा। शायद उसे कुछ मजबूरी आ गई होगी। तुम मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मालुकचंद के विनती करने पर भी लालुकचंद नहीं सुन रहा था। वह अपने म्यान से तलवार निकाला कि तभी एक सिपाही भीड़ को देखता हुआ वहां पहुंचा और उन सब से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी कालुकचंद ने उसे सारी बात बताई।
बात को गरमाता देख सिपाही ने निर्णय लिया कि वह इस समस्या को बादशाह के दरबार में लेकर जाएगा और सही से इसका फैसला करवाएगा। सैनिक दोनों को लेकर दरबार में पहुंचा और फिर सैनिक ने बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह अकबर ने सारी बातें सुनकर बीरबल से इसे हल करने के लिए कहा। जब यह बात कर ही रहे थी कि तभी शामू दरबार में पहुंच गया। वह वादे के मुताबिक अपने दोस्त को पैसे लौटाने आया था। यह देखकर बादशाह अकबर ने कहा, लालुकचंद, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल रहा है, इसे लो और यह मामला अभी खत्म करो। लेकिन अब लालुकचंद कुछ और ही चाहता था। उसने बादशाह अकबर से कहा, मुझे माफ करना जहांपनाह, लेकिन अब मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। अब वादे के मुताबिक मालुकचंद को अपने शरीर का एक सेर मांस देना ही होगा। यह सुनकर बादशाह अकबर कालुकचंद को समझाने की कोशिश करने लगे कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। उसे पैसे वापस मिल रहे हैं, तो लालुकचंद को यह मामला खत्म कर देना चाहिए। बादशाह अकबर के कहने पर कालुकचंद बोला, आप बादशाह हैं, आपका बात मानना तो हमें पड़ेगा ही, लेकिन इस वादे का क्या? अगर व्यापार में किए गए वादे ना निभाया जाए तो लोगों का व्यापार से भरोसा ही उठ जाएगा। ठीक है, मैं मालुकचंद के शरीर का एक सेर मांस नहीं निकालूंगा, लेकिन मेरी दूसरी शर्त यह है कि मालुकचंद इस जगह को छोड़कर चला जाए और अपना व्यापार बंद कर दे। यह सुनते ही मालुकचंद बादशाह अकबर से बोलने लगा, जहांपनाह, यहाँ मेरा घर है और मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ। मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। जब वे सब बातें हो रहे थे तभी बीरबल ने लालुकचंद से कहा, ठीक है, तुम मालुकचंद का एक सेर मांस काट सकते हो। यह सुनते ही लालुकचंद अंदर ही अंदर खुश हो गया। वह अपने म्यान से तलवार को निकालकर मालुकचंद के शरीर से मांस काटने ही जा रहा था कि बीरबल ने फिर से कहा, रुक जाओ, मालुकचंद के शरीर से मांस काटने से पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर का मांस काटना है। उसके शरीर से खून नहीं बहना चाहिए, क्योंकि वादे के मुताबिक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मांस चाहिए। यह सुनते ही लालुकचंद अपना तलवार नीचे फेंक दिया और बोला कि ऐसा करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। यह सब देख बादशाह अकबर क्रोधित हो चुके थे और उन्होंने कालुकचंद से कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा इरादा क्या है। तुम मालुकचंद को अपने व्यापार से हटाना चाहते हो, ताकि तुम अपने व्यापार में आगे बढ़ जाओ। तुम्हारे बातों से ही तुम्हारा इरादा साफ साफ नजर आता है। हमने लोगों से भी सुना है कि तुम उनके साथ बेईमानी करते हो और उन्हें लूटते हो। इस वजह से मैं तुम्हें सजा देता हूं कि तुम 1 साल तक जेल में बिताओगे। सिपाहियों, इसे तुरंत पकड़कर काल कोठरी में बंद कर दो। इस तरह से बादशाह अकबर ने सही इंसाफ किया और एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई का प्रमाण लोगों के सामने दिया। ऐसी ही और मज़ेदार और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।